नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य जिंदल एंड आई एम अ चेस्ट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन जिंदल चेस्ट क्लिनिक चंडीगढ़। हमारे इंडियंस में जो हमारे गले का साइज है दैट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। सो एनीवेज वी आर प्रीडिस्पोज्ड, मतलब हम पैदाइशी ही एक किस्म से प्रीडिस्पोज्ड हैं स्लीप एपनिया डेवलप करने के लिए। इसके ऊपर अगर हमारा थोड़ा सा भी वेट इंक्रीज हो जाता है तो किसी को भी स्लीप एपनिया हो सकता है। और ये नोटिस करने वाली बात है कि जो वेस्टर्न पॉपुलेशन में हायर वेट पे स्लो स्लीप एपनिया डेवलप होता है, बल्कि इंडियन पॉपुलेशन में इवन लोअर वेट पे भी स्लीप एपनिया डेवलप हो सकता है। तो इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? स्लीप एपनिया डायग्नोज करने के लिए एक तो सिम्टम्स के ऊपर है, सस्पिशन होनी चाहिए। दूसरा, हम इसके लिए एक स्पेशल टाइप की टेस्टिंग होती है जिसको हम स्लीप स्टडी कहते हैं। इसमें पेशेंट ने सोना होता है और ड्यूरिंग स्लीप उसकी मॉनिटरिंग करी जाती है, जिसमें अलग अलग टाइप के ब्रेन वेव्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्रीदिंग पैटर्न्स, मसल मूवमेंट्स, ईसीजी वगैरह, ये सारा कुछ चेक करते हैं। जो स्लीप स्टडी है इट इज ऑब्वियसली एन ओवरनाइट स्लीप स्टडी। इसके कई लेवल्स होते हैं, लेवल 1 से लेवल 4 तक होता है। जो लेवल 1 है विच इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ स्लीप स्टडी, जो हॉस्पिटल में होती है, which is done in a sleep lab, स्पेशली बनाई जाती है स्लीप लैब इसके लिए। उसमें सारे कई तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो अराउंड 50-60 जिसे हम चैनल्स कहते हैं, कि जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ब्रेन वेव्स, आई मूवमेंट्स, चिन मूवमेंट्स, स्नोरिंग, ब्रीदिंग पैटर्न्स, मसल मूवमेंट से सारा कुछ चेक किया जाता है। इन एडिशन वीडियो रिकॉर्डिंग साथ में करी जाती है पेशेंट की, और एक टेक्नीशियन साइट पे रहता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जो बाकी लेवल्स है, लेवल 2, 3 एंड 4, वो थोड़े लोअर सॉर्ट ऑफ, उसमें कम अमाउंट ऑफ चैनल्स अप्लाई किए जाते हैं पेशेंट के ऊपर। जो लेवल 4 बिल्कुल ही बेसिक होता है एंड दैट इज डन एट लेवल 2, 3 एंड 4 आर डन एट होम। जो लेवल 4 सबसे सिंपल टेस्ट, इट इज जस्ट अ स्क्रीनिंग सॉर्ट ऑफ टूल टू सी इफ देयर इज सम प्रॉब्लम। अगर कोई इन तीनों लेवल्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देन level 1 study should be done to actually confirm the diagnosis, because without that it is very difficult to give proper treatment. No, इसमें treatment क्या है? सबसे important चीज understand करने के लिए कि up till now there were no medicines for sleep apnea. The only thing was कि आप weight lose करिए, अगर weight ज़्यादा है, अगर कोई anatomical abnormality है तो उसके लिए surgical options होती हैं, but वो that is in a lesser percentage of cases. The most standard treatment was the use of positive pressure therapy, या फिर हम इसको CPAP या BiPAP भी कहते हैं, which are types of positive pressure therapy. इसमें क्योंकि सोते हुए जो ये गले का पोर्शन है ये बंद हो जाता है, तो एक छोटा सा काइंड ऑफ वेंटिलेटर होता है जो थ्रू आउट द नाइट एयर देता रहता है थ्रू अ पाइप एंड अ मास्क। मास्क इज फिटेड टू द नोज एंड माउथ, ऐसे जैसे यहाँ मास्क लग जाता है और वो वेंटिलेटर के साथ कनेक्टेड है, और सारी रात उसको लगा के सोना होता है। उससे हवा आती रहती है और गला खुला रहता है, और उसके कारण ऑक्सीजन बॉडी में गिरती नहीं और एक अच्छी नींद आती है। जो लेटेस्ट थिंग इस चीज में है कि एक न्यू मेडिसिन आई है वेट लॉस की, बहुत लोगों ने सुना भी होगा। द मेडिकल नेम इज टिrzepatide एंड दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय FDA फॉर sleep apnea, which is the first medicine ever to be approved in the treatment of sleep apnea, and it helps by causing significant weight loss. But again most patients, ज़्यादातर जो CPAP therapy है या BiPAP therapy है, basically that is what is actually helping in controlling sleep apnea. अगर आप या आप में आपकी कोई भी दोस्त या फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी इस तरह की सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आई वुड सजेस्ट के कंसल्ट चेस्ट स्पेशलिस्ट, get a sleep study done and gets yourself treated before it becomes serious.